Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the value of electric potential at any point due to an electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण देखिए बच्चों आपको क्या बताना है, पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पोटेंशियल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एंड डायपोल भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिफाइन कैसे करते हैं? पोटेंशियल को देखिए हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई डायपोल है मान लीजिए। ठीक है, लेट दिस इज अ डायपोल। डायपोल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के कॉम्बिनेशन होता है। लेट द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज एल। ठीक है, और हमें किसी एक पॉइंट आर पॉइंट पर देखिए क्या बताना है आपको। यहाँ पर मान लीजिए कोई आपका पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से लिखिए, मान लीजिए इसके जो सेंटर से सेपरेशन है वो आपकी आर के इक्वल है। ठीक है, और एक कंडीशन हम लेते हैं कि अगर आपका क्या है, आर क्या है, मच मच ग्रेटर देन एल है। ठीक है, तो इस कंडीशन पर देखिए, अगर हमें पी पॉइंट का पोटेंशियल बताना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है आपका क्या, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के इक्वल। राइट, थीटा क्या होगा यहाँ पर? थीटा इज एंगल, ये एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डायपोल का लिखते हैं, जो सॉरी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल होता है आपका के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये आपका यहाँ से पोटेंशियल होता है। अब देखिए बच्चों, ये ऑप्शन में तो हमें गिवन नहीं कर रखा है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हमें वेक्टर फॉर्म में बताना है। हमें किस फॉर्म में बताना है आपको? वेक्टर के फॉर्म में बताना है यहाँ पर। राइट, तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर से वेक्टर्स की फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल देखिए क्या होता है कि आपकी स्केलर क्वांटिटी, क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, केपी कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे रहेगा। अब ऊपर देखिए एक आर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, नीचे भी आपका एक आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया देखिए बच्चों आपका, ऊपर तो आपका ऐसे लिख लीजिए इसको, देखिए के डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया आपका, पी आर कॉस थीटा। ठीक है, अब ये दो वेक्टर्स है, कौन सा वेक्टर? पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। ठीक है, पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। देखिए थीटा है क्या? थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर। पी वेक्टर देखिए आपका ये है, दिस इज अवर डायपोल वेक्टर। ऑलराइट, और ये आपका आर वेक्टर है। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या आपका आर वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल हमें पता है। ठीक है, पहला वेक्टर पी वेक्टर है, दूसरा वेक्टर आपका आर वेक्टर है एंड कॉस थीटा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग डॉट प्रोडक्ट। ये क्या कर रहा है आपको यहाँ पर, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोजेक्शन ऑफ पी वेक्टर अलोंग आर वेक्टर। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर अलोंग पी वेक्टर, ये भी बोल सकते हैं। तो पी आर कॉस थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पी वेक्टर डॉट अवर आर वेक्टर। ऑलराइट, ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसके यहाँ पर से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या आपका डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट क्या देता है आपको? ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी देता है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए, ये कितना हो जाएगा आपका, के टाइम्स आपका पी वेक्टर डॉट आपका आर वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, आर क्यूब। तो ये क्या होना चाहिए बच्चों? आपका आंसर होना चाहिए, दिस शुड बी द पोटेंशियल। ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ से? पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी के टाइम्स पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। राइट, दिस विल बी द पोटेंशियल। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर से इसको ऑप्शन से मैच करते हैं, तो के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा फाइनल। ऑलराइट, बस आपको ये एक्सप्रेशन पता है तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ए ऑप्शन में बोल रखा है कि के वेक्टर टाइम्स पी वेक्टर क्रॉस वेक्टर। ठीक है, देखिए पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बोल रखा है, तो देखिए वेक्टर्स का जो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वो तो वेक्टर क्वांटिटी होगी ऑलवेज। तो बच्चों, ए ऑप्शन तो आपका ऐसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और ए ऑप्शन का जो रिजल्टेंट आएगा, वैल्यू आएगी, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज वेक्टर देता है। तो ये तो रॉन्ग हो गया। बी पर भी देखिए, आपको अगेन क्या दे रखा है आपका, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज अगेन वेक्टर क्वांटिटी। अब सी ऑप्शन पे देखिए डॉट प्रोडक्ट है, तो सी ऑप्शन पे आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है आपका, ये आपका क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या देगा आपको, स्केलर। लेकिन डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर आर क्यूब है और यहाँ पर कितना, आर स्क्वायर। सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन पे देखिए लिखा है कि पी डॉट आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो वी कैन से दैट ऑप्शन डी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर होगा। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.